अरे तुझ में दो दाग है, बेदाग मैंने देखा है, बेदाग मैंने देखा है। ये बाबा साहब की बुलंदी आवाज थी। और बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़े वंचितों दलितों के लिए ही नहीं, पूरे इस देश और पूरे समाज के लिए किया है। और मैं वो बात बताऊं बाबा साहब की कि 7872 साल पहले जो वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण लिखा, उसका उस योग था ये कितने ब्राह्मण शूद्र तामती, अर्थात कोई भी इंसान परमात्मा के सिर से पैदा नहीं होता। पैदा हर इंसान एक बराबर पैदा होता है इस भारत और दुनिया के अंदर। कोई पैदाइशी एतबार से बड़ा नहीं होता कि ये ईश्वर इसको बड़ा बनाकर भेज रहा कि यही पीएम बनेगा, यही सीएम बनेगा, यही मुखिया पे नहीं, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होता है। वहां पे कर्म को देखा जाता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, हिंदुस्तान का विधाता कौन, हिंदुस्तान की तकदीर और संविधान को किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक चमार थे, वो दलित थे। अगर उनकी बात माने कि वो तो एक दलित थे, उनके हाथों की लिखी हुई किताब कैसे वापस की गई? लिखा वो संविधान 1947, हमारा मुल्क आजाद हुआ। हम उसी दिन को जो है, उसी दिन को एक बाबा साहब का जो है बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं अपने दलितों का। और बाबा साहब ने, मैंने जैसे कहा कि हमारे लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, हम लोग कुछ किसी को अगर दान में देंगे तो क्या देंगे? अगर किसी को कुछ दान में देंगे, रुपया पैसा दान दो। लेकिन बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे बलिदान कर दिए हमारे लिए। बाबा साहब के पास कफन तक का पैसा नहीं था। उसकी रमाबाई जो पत्नी थी बाबा साहब की, रोती रही कि आप अपने बच्चे को देखिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा, नहीं नहीं रमाबाई, जरा निगाहें उठा कर देखो, अगर तुम अपने एक बेटे के लिए रो रही हो, मेरे कितने हजारों करोड़ों वंचित लोग जो मनुवादी, कुछ मनुवादी धारा के लोग उन्हें परेशान करते हैं, जरा देखो। हम आज जिस समय बाबा साहब के बच्चे का जो है मृत्यु हुई, उसी समय बाबा साहब ने संकल्प लिया कि हम ऐसा संविधान में ऐसा प्रस्ताव करेंगे कि उसमें सबको बराबर का हक मिलेगा। अगर हम आज 56 भोग खा रहे हैं, अगर यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ तो बाबा साहब की देन थी। नहीं तो गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बंधी होती थी, ताकि हम थूके तो उस हाड़ी में थूके, ताकि हमारी थूक जमीन पे न गिरे। और अगर हम चले तो हमारे पैरों की निशानी मिट जाए। अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब की देन थी। हम ऐसे महापुरुष को कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे महापुरुष को कभी नहीं भूलेंगे। हेलो, आ जाइए आ जाइए। हम इनका भी 2 लाइन में स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बड़े भाई माननीय गुड्डू कुमार उर्फ कबाड़ी जी, आप बहुत जल्द से जल्द मंच पे आइए। हम अपने भाइयों का स्वागत करना चाहेंगे उसी लाइन में जिस लाइन को हम पीछे छोड़ाए हैं कि स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका।
का। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 नहीं, हमारे जितने भी अतिथिगण यहाँ पे बैठे हैं सभी से अनुग्रह करेंगे कि कोई जाएगा नहीं। वो सीन बिल्कुल तैयार है। देखिए गौतम बुद्ध के बीच और एक ब्राह्मण के बीच क्या होती है और उससे हमको क्या सीख मिलती है, सब समझिए आप। जल्दी ठीक है। हेलो बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस ज्यादा जोखू जोखू उर्फ जम्बे जी आप मंच पे आइए जल्दी से, टाइम कम है। जोखू उर्फ जम्बे। हेलो हमारे अंतोष भाई आप मंच पर आने के कष्ट करें। अंतोष जी आइए। धीरेन्द्र जी आप जल्दी से अपना कपड़ा उठाइए और एक गमछी लपेटिए और गमछी कंधे पर रख के आइए। रोहित जी आप भी तैयार हो जाइए गौतम बुद्ध बनने के लिए। इनके साथ में अगर कोई इनका साथ देना चाहे तो दे सकता, कोई बच्चा हो या कोई और भी हो। यही अवसर है, भाई खोल लो। जब छोटी में नहीं खोल पाओगे तो बड़े में क्या तुम्हारे बस की बात नहीं किसी की। ललित जी ललित जी ललित जी ललित जी ललित जी आप धीरेन्द्र के साथ में जाइए, थोड़ा सा 10 मिनट कष्ट कर दीजिए बस थोड़ा सा। हेलो हमारे बड़े भाई संतोष भाई कमलेश भाई का स्वागत करेंगे। जल्दी माल्यार्पण से जल्दी निसार जल्दी आओ। स्वागत